नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार अमीन 1767 पोस्ट के बारे में इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे। इसमें डीक्यू और एफएफ में बहुत कन्फ्यूज़न है, जो लोगों को समझ में से शायद नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो क्या डीवी में बिना डीवी करवाए कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीसीईसी खुद अपनी गलती मान रही है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमें कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि नहीं, गलती नहीं है, ये हुआ। अबे यार, सबसे पहले ये देख लो कि बीसीईसी खुद बोल रही है, हर पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है, फिर भी आप उसकी गलती का नहीं मान, मतलब जो कत्ल करने वाला वो कह रहा कि मैं कत्ल कर दिया हूँ, लेकिन जो देखने वाला है वो बोला कि नहीं, इन्होंने तो कत्ल किया ही नहीं था। तो क्या किसी कोई और कत्ल करके चला गया और उस कत्ल करने वाले का इल्ज़ाम कोई और चाहता है कि मैं अपने ऊपर ले लूँ? नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन सभी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डीक्यू और एफएफ में भी समस्या कई लोग बता रहे हैं, तो एफएफ का समस्या नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो जो भी एक्स्ट्रा जानकारियाँ हैं वो आपको मैं देने के लिए इस वीडियो में तैयार हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कुछ लोग आप लोगों को कई बातों से मेरे बारे में बोल लेंगे, बड़गलाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं जो सच्चाई है उसके खातिर आप लोगों को रूबरू करना चाहता हूँ, चाहे वेटिंग लिस्ट का मामला हो या कोई भी मामला हो। वेटिंग लिस्ट के मामले में मैं अभी भी हूँ, क्योंकि बहाली में साफ साफ लिखा गया है कि ये बहाली ही पैनल निर्माण हेतु है, एकल ज्वाइनिंग नहीं है, एकल नियुक्ति नहीं है। ये पैनल निर्माण के लिए। पैनल निर्माण तब होता है जब आपको अगले 2-4 साल नहीं देना हो कोई वैकेंसी, तो उस बीच में आपको खाली होने वाले पद को उस पैनल से भरा जाता है। और उस पैनल से ही आपको बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो उसको भरा जाता है, कोई ज्वाइन नहीं करता तो उस पैनल से भरा जाता है। पैनल का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप पैनल का मतलब ही समझ लीजिए। तो पैनल का मतलब ही एक तरह से वेटिंग लिस्ट होता है, जिस वेटिंग लिस्ट से खाली किए हुए कैंडिडेट्स को ज्वाइन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि पैनल का क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं जो परसों के रिजल्ट में आई है उन बातों पे, और डीक्यू का प्रॉब्लम जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आ गए हम जो परसों जो जारी किया गया लिस्ट, उस लिस्ट पे। उस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है। सबसे पहले डीक्यू की बात करते हैं। कई लोग मुझे डीक्यू के बारे में बोलते हैं, यार डीक्यू को आप समझ लो कि पिछली बार भी बोला गया, अभी भी बताया गया है। यार ये उन लोगों के लिए ये है, अब यहाँ देखो, ये बता दिया गया है कि जिन्होंने भी अपना, देखिए, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो स्वतः अपने अपने कोटि में शामिल, मतलब ऑटोमेटिक अपने कोटि में उनको सीट मिला क्योंकि उनको पॉइंट ज़्यादा था, ठीक है, या फिर नंबर ज़्यादा था, एवं पात्रता सत्यापन पत्रों में मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उपस्थित हुए थे, परंतु उनका दिव्यांगता जांच नहीं हो सका था। वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को राजस्व भूमि सुधार विभागों के अंतर्गत अधिसूचित अमीन पदों पर नियुक्ति हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन मूल पत्रों के जांच के लिए पुनः डीक्यू कोटि में बुला गया। अब उनको डीक्यू कोटि में बुला गया, साफ साफ लिख दिया गया है। पहले जो यूआर में सिलेक्टेड, मतलब आप क्या बोले, यहाँ क्या क्या लिखा गया है कि सॉरी, आप यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा गया कि स्वतः ही, मतलब ऑटोमेटिक वो सिस्टम के कारण हो गए थे। अब उनके बारे में साफ साफ बता दिया गया है कि उक्त वैसे अभ्यर्थियों को, मतलब उनको अब अपने डीक्यू कोटे में बुलाया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित उम्मीदवारों को प्रकाशित की जा रही है, उनको फिर से 49 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब देख लीजिए, इसके बाद जो क्या है वो देख लीजिए। जो मैं बोल रहा था वो आरसीजी में, आरसीजी का प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। एफएफ का भी मैं आपको बता दूंगा, वो रिजल्ट से बताऊंगा। अब यहाँ देखिए, डीक्यू का मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ देखिए, ये है आरसीजी के बारे में। आरसीजी क्या है कि पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल के समीक्षण उपरांत, मतलब उसको फिर से देखा गया है उस पुराने वाले को। कोटि की महिला, आरसीजी कोटि की महिला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु मेरिट सीरियल 666 तक बुलाया गया था, ठीक है, परंतु तकनीकी भूल के कारण उपलब्ध रिक्तियों के नीचे मेधाक्रम की अभ्यर्थी जो स्वतः अपने कोटि में, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है या फिर कैंडिडेट जो है वो अपने कोटि में चली गई, और डब्ल्यूबीसी आरसीजी की वेरिफिकेशन के उपरांत मेरिट सीरियल 666 में काफ़ी नीचे महिला अभ्यर्थी परीक्षाफल नीचे में आ गए थे, मतलब 666 तक बुलाया गया था, लेकिन नीचे की महिला अभ्यर्थी परीक्षाफल में आ गई थी, ठीक है, वेरिफिकेशन के उपरांत। अब क्या है, उनके ऊपर परंतु उनके ऊपर के बीच बीच के मेधाक्रम की डब्ल्यूबीसी के महिला अभ्यर्थी छूट गई थी। अब देख लीजिए,
कुछ अभ्यर्थियों के बीच बीच में मतलब नीचे वाले तो आ गए थे मेधा सूची में, लेकिन बीच बीच में छूट गए थे। अतः उक्त त्रुटि को दूर करने के लिए मेरिट सीरियल 666 के नीचे की महिला की रिक्तियों के समानुपातिक संख्या में जिन्हें पात्रता सत्यापन एवं अभिलेखों की जांच हेतु नहीं बुलाया गया था, मतलब इनको बुलाया ही नहीं गया था, ठीक है। वैसे WBC RCG महिला को पात्रता सत्यापन अभिलेखों की जांच हेतु निम्नवत कार्यक्रम अनुसार बुलाया जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए, ये उनके लिए है, इनको नहीं बुलाया गया था और इनके नीचे वालों को सिलेक्शन दे दिया गया। चलिए, अब ये सब आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं FF की। तो DQ और FF में ये बात है कि DQ का जो 49 कैंडिडेट का बताया गया है कि सिलेक्शन अपने अपने कैटेगरी में हो गया, उनको DQ का लाभ या DQ में काउंट नहीं किया गया, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ वो लोगों ने फिर FF को क्यों FF में ऐसा है तो DQ को क्यों नहीं, तो सही बात है कि DQ में प्रॉब्लम है और FF में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आप देख लिए FF को आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए ये हम लोग हैं अभी किस कैटेगरी में, हम लोग UR कैटेगरी में ही है, ठीक है। अभी UR कैटेगरी में 604 मान के चलिए कि लास्ट है, 604 हो गया, 604 लास्ट है। अब 604 के अंदर भले ही 200 आ जाए तो 200 को आप सिलेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर 200 आ गए, चूँकि रिजर्वेशन 68 को है, तो इस 200 आ गए तो फिर आप यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ जो आप ये दिए हैं ये आप नहीं दे सकते। अगर उसके जगह 68 के जगह 604 के अंदर तक 65 आते हैं तो आप यहाँ 3 एक्स्ट्रा दे सकते हो, चाहे वो रैंक UR कितना है, ये UR 1888 हो या फिर 2179 हो या कुछ भी हो, इसके जगह आप दे सकते हो। लेकिन अगर 200 आ गए हैं तो अंदर में 200, तो FF का वही है, FF का ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब हम EWS में आ गए, तो EWS का रैंक अगर मान लीजिए कि यहाँ हो गया लास्ट 375, तो इस 375 के बीच में अगर मान के चलिए कि 50 DQ आ जाए, 50 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 50 आ गए तो फिर यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण यहाँ आपको ये 4 सीट नहीं दे सकते, ये बात होती है। FF में वही देखा गया। अब देख लीजिए FF जो भी है ये BC है, अब इनको यहाँ है तो ये कितना है 236, सो भी जो 200 कुछ है, ये भी अंदर ही है, अब ये भी अंदर ही है, ये भी अंदर ही, सभी तो हालांकि BC के ही लग रहे हैं। अब देखिए 455 के अंदर है जो भी है FF, 455 के बाद देखिए क्या एक भी FF को दिया गया सीट, यहाँ देखिए फीमेल के से दिया गया है, लेकिन उनको भी काउंट किया गया है, देख लीजिए। उसके बाद क्या BC DQ देखिए, लेकिन DQ को दे दिया गया, FF को क्या अलग से सीट दिया गया, नहीं, हॉरिजॉन्टल यह होता है। यहाँ नीचे लिखा गया भी, यहाँ देख लीजिए, ये जो नीचे लिखा गया है उनको कई लोगों को समझने में परेशानी होती है। स्वतंत्रता सेनानी के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 30 सीटों के विरुद्ध सभी अभ्यर्थी अपने अपने कोटि में स्वतः सम्मिलित हो गए, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो, इसलिए उनका कोई मेधा सूची नहीं किया गया। लेकिन DQ में, DQ का भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, DQ का ऑटोमेटिक जो शामिल किया गया उनको DQ लिखा ही नहीं गया, और उसके कारण क्या हुआ कि अलग से एक मेरिट दिया गया और उसको यहाँ दिया गया। मान के चलिए ये भी यहाँ भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आना चाहिए, लेकिन वो तब जब 65 UR में होंगे और 3 वो होगा तो यहाँ आएगा कट ऑफ। FFD का भी मान के चलिए 30 सीट था, 30 में अगर 28 अगर आता मेरिट के अंदर और 2 अलग से लेना पड़ता तो इसका भी यहाँ जरूर आता। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ हो गए होंगे। बाकी कुछ लोग बहुत कुछ बोलेंगे मेरे बारे में कि मैं बड़गला रहा हूँ या ये वो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जेन्युइनिटी को खोज रहा हूँ या फिर बड़गला रहा हूँ। ये सभी बातें आप लोगों के बुद्धि विवेक पर डिपेंड करती है। हालांकि BCC जिस गलती को खुद मान रही है, खुद स्टूडेंट उनके गलती को नहीं मान रहे हैं, ये हास्यास्पद है उनके बौद्धिक शक्ति पे, क्योंकि मुझे भी कमेंट करेंगे और मुझे भी पता है कि उनका क्या जवाब देना है। तो बाकी जो भी आप लोगों का सवाल होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद। पिघला दे